हेलो एवरीवन, आज है 29 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पावर सेक्टर से जुड़े हुए दो दमदार कंपनियों के बारे में जिनको बड़े ग्रुप का बैकबोन भी है। टाटा ग्रुप की जो कंपनी है सबसे पहले वो है टाटा पावर और दूसरी अदानी ग्रुप की कंपनी है अदानी पावर। दोनों ही शेयर्स में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी रैली हमें देखने को जरूर मिली है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि दोनों ही शेयर में क्या हाल फिलहाल में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और दोनों में से कौन सी कंपनी बेहतर है हाल फिलहाल में खरीदारी को लेकर। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले हम अदानी पावर की। 50 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो अभी भी 30-31% का यहाँ पर ग्रोथ है। 38 रुपीज से उठकर शेयर सीधा पहुंच गया 60 रुपए पर। बाद में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई, लेकिन अब फिर से पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो अच्छी खासी रैली की तरफ शेयर आगे बढ़ भी रहा है। पिछले एक साल में देखेंगे तो अभी भी 16% की गिरावट है। अभी भी शेयर अपने प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंचा है, जो तकरीबन 60 रुपए से भी ऊपर था। तकरीबन 65 रुपए के आसपास का इसका प्री कोविड लेवल था। कोरोना के चलते ऐसी गिरावट आई कि ये शेयर 25 रुपए तक टूट गया, 25 रुपए तक। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो बढ़िया रैली आई। लेकिन उसके बाद अगर हम देखने जाए तो ऑलमोस्ट ये शेयर फ्लैट रहा। कम से कम 5 महीने तक ये शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। लेकिन पिछले महीने से एक बढ़िया रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है, और ये वाकई में बहुत ही शानदार रैली देखने को मिली है यहाँ पर। अदानी ग्रुप की अगर हम कंपनियों के बारे में बात करें तो पिछले 2-3 महीने से अदानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं, चाहे वो अदानी एंटरप्राइज हो, अदानी गैस हो, अदानी ग्रीन हो, अदानी पोर्ट हो, बहुत बड़ी बड़ी रैली हम यहाँ पर देख चुके हैं। अदानी ट्रांसमिशन में भी काफी बड़ी रैली है, लेकिन अभी भी हमें वैसी रैली अदानी पावर में देखने को नहीं मिली है। अभी भी अदानी पावर जो है वो उतनी बड़ी रैली नहीं दिखा चुका है। तो लोगों को अभी भी लगता है कि दोबारा से हमें एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है अदानी पावर में, जैसी रैली हमें अदानी ग्रीन में, अदानी गैस में तक देखने को मिल चुकी है। मिड कैप शेयर है ये। 19,710 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। यहाँ पर आप देखिए टेक्निकल रेटिंग सबसे पहले मैं दिखाऊं तो काफी बढ़िया है। अभी भी तेजी के संकेत है ऊपर, अभी भी ये शेयर ऊपर जा सकता है। और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 8% लोग होल्ड करने की, मतलब 93% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। जबकि 7% लोग आपको यहाँ से बेच कर निकलने की भी सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर इनके में प्रॉफिट के बारे में अगर मैं दिखाऊं तो देखिए पिछले कई क्वार्टर से ये कंपनी जो थी वो लगातार लॉस में थी, नुकसान में थी। लेकिन सितंबर क्वार्टर ने सबको हैरान किया है। सितंबर क्वार्टर में इसने 2228 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो कमाया है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद एक पॉजिटिव जैसी फीलिंग यहाँ पर आ रही है कि ये शायद डेफिनेटली आगे बढ़ सकता है। 75% जितनी होल्डिंग यहाँ प्रमोटर ओन करते हैं, अच्छी खासी होल्डिंग पब्लिक के पास एफआईएस म्यूचुअल फंड यहाँ पर ओन कर ही रहे हैं। अदानी पावर में देखो तो जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ, पिछले काफी वक्त से मैं ये कह चीज आपको बता रहा हूँ कि अभी भी अदानी पावर में वो तेजी देखने को नहीं मिली है जो हमें बाकी अदानी ग्रुप की कंपनियों में देखने को मिली है। अदानी एंटरप्राइज देख लीजिए, अदानी ट्रांसमिशन देखिए, अदानी ग्रीन देखिए, अदानी गैस देखिए, अदानी पोर्ट देखिए, बहुत 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 बढ़िया रैली आई है पिछले 2-3 महीने में उन शेयरों में। लेकिन अभी तक हमें वो रैली अदानी पावर में देखने को नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि अभी भी अदानी पावर में एक बड़ी रैली की गुंजाइश बाकी है। फ्यूचर प्लान्स जो है वो अदानी पावर के और बेहतर मुझे लग रहे हैं। और जिस तरीके से आने वाले दिनों में मैं हमेशा कहता हूं कि आने वाला जो वक्त होगा वो पावर कंपनियों का रहने वाला है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग जो धीरे धीरे है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जो सबसे बेसिक नेसेसिटी होती है उन सारी चीजों को एस्टेब्लिश करने के लिए वो है पावर। तो अगर पावर ही नहीं होगा तो वो सारी चीजों को ऑपरेट कैसे करेंगे हम लोग। तो वहां पर आती है ये पावर कंपनियां अदानी, टाटा और भी कई सारी कंपनीज है। ये कंपनी यहाँ पर आती है और डेफिनेटली इनकी मार्केट प्रेजेंस इतनी ज्यादा है, ऑल ओवर इंडिया में इतनी ज्यादा इनकी प्रेजेंस है कि आने वाले दिन में इनके बिजनेस बढ़ते रहेंगे। और दूसरी बात है कि जैसे हम सब जानते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी
वैसे वैसे पावर कंजम्पशन है वो बढ़ने वाला है। आज से 5 साल पहले हम जितना पावर कंज्यूम कर रहे थे, आज के वक्त में हम उससे कई ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहे हैं। तो पावर कंपनियों का जो मुनाफा है वो तो हर साल बढ़ने ही वाला है, उसमें कोई शक नहीं है। अदानी पावर डेफिनेटली खरीद सकते हो, अभी भी मुझे ये शेयर सस्ता लग रहा है, अभी भी बड़ी रैली की तरफ शेयर आगे बढ़ सकता है। कितना टारगेट आपको यहाँ पर अज्यूम करना चाहिए, दोनों में से कौन पहली चॉइस है, उसके बारे में हम आगे बात करें। उससे पहले बात करते हैं टाटा पावर की। 76 रुपीज का शेयर है, आज हल्की सी गिरावट है, लेकिन पिछले एक महीने में देखें तो टाटा पावर में 17% का ग्रोथ है। एक साल में देखेंगे तो 36% का ग्रोथ है। कोरोना के टाइम में आपको देखिए 27 तक पहुंच चुका था। इवन प्री कोविड लेवल में भी ये शेयर सिर्फ 60 रुपए का था, अब ये अपने प्री कोविड लेवल से कई ऊपर निकल चुका है। आप देखिए कोरोना के बाद लगातार तेजी बनी है यहाँ पर, और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो ये वो वक्त था जहां पर मैं टाटा पावर को लेकर कई सारे वीडियोस मैंने बनाकर आपको इन्फॉर्म भी किया था कि ये मौका है खरीदने का। बेचने की गलती मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी खरीद लेना, लेकिन बेचना मत यहाँ पर, और ये शेयर ऊपर ही बढ़ता जाएगा। लार्ज कैप शेयर है ये, तकरीबन 25,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखें तो तकरीबन तकरीबन 3 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड भी हमें देखने को मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर प्रमोटर जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले कर रहे, स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। प्रमोटर ने एक ही क्वार्टर में 9.5% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी खरीदी है। प्रमोटर के पास जो पहले 37.22% की होल्डिंग थी, आज वो 46.86% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 10.85% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 12.44% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी के पास भी 12.58% की होल्डिंग है। भले ही उन्होंने पिछले क्वार्टर के मुकाबले होल्डिंग गिराई है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग अभी भी बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास है इनकी। टाटा सन्स सबसे बड़े यहाँ पर प्रमोटर है, लेकिन हालांकि 2.5% की ही छोटी सी होल्डिंग गिरवी है, जो कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12.79% है। और इस बार डिविडेंड के मामले में टाटा पावर ने वाकई में बढ़िया डिविडेंड पे किया है। 155% का डिविडेंड, मतलब पर शेयर 1 रुपए 55 पैसे आपको डिविडेंड के तौर पर दिए गए हैं। टाटा पावर अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी इसकी भी शानदार है, और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग यहाँ का व्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, जिसमें से 81% लोग आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 4% लोग होल्ड करने की। सिर्फ 15% लोग ही हैं जो आपको यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो पिछले काफी वक्त में टाटा की जो इनसाइडर्स है उन्होंने भी खरीदारी की है, और कंपनी के मैनेजमेंट ने भी खरीदारी की हुई है। प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो इंक्रीज ही हुआ है, माइनस में इनका प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है पिछले 5 क्वार्टर में। और सितंबर क्वार्टर में सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाया है पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले। 175 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी को हुआ, जो बहुत ही बेहतर है। और अब देखिए जून में भी 91 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च में 160 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, पब्लिक के पास भी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड, एफआईएस, डीएल सबके पास बहुत बढ़िया होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं दोनों में से पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाए। तो देखिए टाटा पावर को मैं सबसे पहला प्रेफरेंस दूंगा, ठीक है, क्योंकि टाटा पावर की मैं बात करूं तो देखिए स्लो एंड स्टोरी की तरह ये आगे बढ़ा है और अच्छा पैसा इसने कमाया है। और दूसरा जो इनके फ्यूचर प्लान है, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, वो मुझे बेहतर लग रहे हैं यहाँ पर, कि कंपनी जो है वो आने वाले दिनों में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में बहुत बढ़िया काम कर सकती है। और उसके बारे में अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन भी किया है। और जिस तरीके से टाटा पावर एक के बाद एक अपनी मार्केट प्रेजेंस दिखा रही है, और जिस तरीके से टाटा ग्रुप जो है वो स्पेंडिंग कर रही है नए नए इन्वेंचर्स की तरफ, तो वो सबसे बेहतर चीज है। लेकिन फिर भी मेरी खरीदारी दोनों ही शेयर्स में होगी, टाटा पावर में भी और अदानी पावर में भी, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे लगता है कि आने वाला जो वक्त है वो पावर कंपनियों के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां होगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्ज करने के लिए भैया स्टेशन लगाए जाएंगे, उस वहां से जो बिजली आएगी वो इन्हीं पावर कंपनियों की घर के वहां से आएगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अगर हम एस्टेब्लिश करेंगे तो अगेन उसको चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिफिकेशन चाहिए, वो भी इन्हीं कंपनियों से आएगा। और दूसरी बात ये कि अभी ये है कि एक घर के 5 घर हो रहे हैं। जैसे कि अगर पहले क्या था कि भैया संयुक्त कुटुंब में हम लोग रहते थे, एक ही फैमिली में लोग एक साथ रहना पसंद करते थे।
अब धीरे धीरे वो टुकड़े हो रहे, लोग अलग, एक बेटा यहाँ गया, एक बेटा वहां गया, तो एक के बदले 4 घर हो रहे हैं। जितना जितना अगर हम बात करें आने वाले दिनों में ये चीज और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे पावर कंजम्पशन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। और हमारी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो रही है कि हम हर रोज अपने घर में एक नए मशीन को घर में लेकर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारा जो वर्क है उसको इजी करने का काम करते हैं। पहले लोगों को वॉशिंग मशीन की उतनी जरूरत नहीं थी, आज वो नेसेसिटी बन चुकी है। पहले लोगों को डिश वॉशर की जरूरत नहीं थी, आज वो नेसेसिटी बन चुकी है। पहले लोग गीजर को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे, आज वो नेसेसिटी बन चुकी है। फ्रिज से लेकर एसी से लेकर कई सारी चीजें आज हमारी नेसेसिटी बन चुकी है, जो बहुत ही ज्यादा जो पावर कंज्यूम करती है। तो आने वाले दिनों में भी वही चीज होने वाली है। और डेफिनेटली पावर कंपनियां एक बड़ा प्राइम फोकस रहेगा, और मुझे उसमें से टाटा पावर मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये वो शेयर है जो आपको कम से कम 4-5 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह देनी चाहिए। अब तक पावर कंपनियों पर ज्यादा फोकस नहीं था, अब तक पावर कंपनियों अपने असली प्राइस पर कभी ट्रेड नहीं करी, हमेशा पावर कंपनियों को अंडर वैल्यूड ही माना गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये वो सेक्टर है जो धीरे धीरे निखर कर बाहर आ सकता है। तो नजर रखिए इन कंपनियों के ऊपर, और खास करके टाटा पावर के ऊपर और अदानी पावर के ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। खरीदारी कर सकते, दोनों ही शेयर मुझे पसंद आ रहे हैं, और दोनों में ही मैं लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दे सकता हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा पावर और अदानी पावर दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।